भगवान की पत्नी होते बोला मेरी, अगर कहेगी पत्नी होते तुम बोले मेरी जिया कल लगो अच्छे लगो, ये तो भगवान की पत्नी जी, फिर तुम्हें कुछ ये तो भगवान की पत्नी जी और अपनी बोलो मेरी जिया मेरी जमीन है ना, ये तो देवी जी, ये देवी मेरी ये देवी ने मगर माँ सब जन्म एक धरती ने, तो बहुत बड़ी बात है। उसको माँ बोलने में बहुत फायदा है, क्योंकि माँ बोलने में आंचल मिलेगा, माँ बोलने में प्रेम मिलेगा, इतना अंतर है। बोली जगदम्बा मैया की। और भगवती जगदम्बा ने अलग अलग स्वरूपों में उन देवताओं को दर्शन दिया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। देखो अलग अलग रूप में। तो महालक्ष्मी किसको दिखाई दी? विष्णु भगवान को। महासरस्वती किसको दिखाई दी? ब्रह्मा जी को। और महाकाली किसको दिखाई दी? शिव जी को। काली ने शिव जी थाम सकता, अगर कभी पत्नी काली टाइप में बड़ी तो इधर थामना बहुत मुश्किल हो, तो बस शिव जी बन पड़ो और शिव जी कने बढ़ने और ज्ञान गंगा रखना बढ़ जाए पूरी उन बढ़ो आराम से, जिंदगी में अगर भी बढ़ जाए तो तब और रूप धारण कर ली तो पूरी उन बढ़ दिया आराम से, और धीरे धीरे बस पाए जाए। तो शिव जी कर सकते कि देखो उनका सिरमा खींचे गंगा, और जय का एक हम गंगा रानी वही कर सकते, वही पूरी सकते, और जय को उन्हीं चीज उन्हीं पूरी सकते। ज्ञान गंगा की जरूरत, ज्ञान वो हो जो समझ सके, ज्ञान गंगा। जैसे शिव जी से हम सीखना कि हम ज्ञान गंगा रखा, जैसे शाश्वतम क्षणिकम शून्यम नित्यानित्यम सकृतिकम अहंकाराज्ञानं चैव सत्वेद लक्षितम। और ये हमारे जीवन में जो अहंकार आदि शाश्वतता आती है, ये कभी भी अज्ञानता के कारण आती है। अज्ञानता को मिटाने के लिए थोड़ा जप करना पड़ता, सुबह शाम। और सुबह शाम अगर जप कर लिया तो अवश्य ही जीवन सफल हो। सुबह शाम माला पकड़ लीजिए, श्याम सुबह अगर आप गायत्री मंत्र बोलना तो बहुत अच्छी बात है, वे देवी को पाठ करना अच्छी बात है, आरती करना अच्छी बात है। पर हमारा टाइम का लोगों के पास टाइम कम है, पर दीव होगा भाग जाना, दीव होगा के साथ साथ में थोड़ा बोल भी बढ़ो, और परिवार का साथ में बैठा तो हो रहा नंदो बाल बच्चों के लिए बैठा, सपत्नी भगवान की पूजा में बैठा तो उनके सब कुछ आलू बोल, और जो कई होते तो बाल बच्चों कुछ नहीं हो किले नहीं हो तो बैठ जाए करना पड़ता, ये कारण बैठवाना पड़ दो। छोटा बटी जब छोट बालक 5 साल हो जा तो वे 2-3 साल बटी बैठवाना शुरू कर दिया, और अंगने तक तुम बदले बैठवाना और वे तो याद हो जाओ। मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं किताब का अनुभव अलग है, अपना अनुभव अलग बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ाई है, यदि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई है, उनको सारी स्लोग याद है। आज आप उनको कहीं से भी पूछ लो कि पूजा से लेकर के भागवत के श्लोक सब उनको सारा याद है आज भी। क्योंकि उनको बचपन से उनको साथ में रखा, तो आज उसका असर है अभी भी। अब बोलने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ में बोलते हैं, मैं कोई भी श्लोक बोलूँगा, चाहे तांडव बोलूँ, जटा कवि गला सब वो मेरे साथ बोलेंगे, चाहे मैं भागवत का श्लोक बोलूँगा वो मेरे साथ बोलेंगे, चाहे मैं सुंदरकांड बोलूँगा वो भी याद है। क्योंकि बचपन से जब आप सिखाओगे तो उनको बड़ी तक याद है, बुढ़ापे तक याद है, वो उनको बोलने जरूरत नहीं कि मैं तो नहीं बैठ अपने आप भले एक बार बता दो नहाओ, उसके बाद हाथ जोड़ो तब खाना खाओ बच्चों को, तो हमेशा याद रहेगी। और बोलना पड़ता है अरे हम हाथ जोड़ा, वो क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि हम उनको बचपन में नहीं सिखाते हैं, अगर बचपन में सिखाएंगे तो सीख जाएंगे। तो मैं कुछ अपना अनुभव भी आपको बताता हूँ। जैसे पार्वती को शिव जी ने बताया कि सुना हो माते लोग अभागे, सुना हो माते लोग अभागे, उमा कहाँ
भजनो जगत सब सपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना। ये जो कथा होती है, कथा क्या होती है? अनुभव होती है, अनुभव बताती है आपको क्या अनुभव है। बोलने वाले का भी अनुभव और सुनने वाले की अनुभव। अगर पहले पहले सुनो तो एक समझ में नहीं आती, अब जो पहली पहली बोलो कथा उसे समझ में नहीं आती। इसे अनुभव क्या अनुभव है, इसे पार्वती को सुना रहे हैं भगवान कथा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये संसार के लोग बल क्या है, उस राम को छोड़ देते हैं, उस परमात्मा को छोड़ देते हैं और सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं उससे, इससे दुखी। अगर उसको मांगेंगे ना स्वयं भगवान से, तो जैसे सत्यभामा को अभिमान हुआ था तो नारद जी से कहा था कि नारद जी मैं अपने पति को दूसरे जन्म में चाहती हूँ, फिर मुझे यही पति मिले, पर मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा तो ऐसा करो, कृष्ण का दान कर दो, कृष्ण का ही दान कर दो। उसने कहा मैं कृष्ण का दान तो नहीं कर सकती, मैं इनके बराबर तुला दान कर सकती हूँ। तुला दान मतलब मेरे यहाँ सोना बहुत है और मैं तूल करके जितना सोना हुआ दान कर, तुला दान। तुला दान किया तो उसका अभिमान था ना सत्यभामा, नहीं तुले भगवान पूरा कई हजार क्विंटल सोना चढ़ा दिया कृष्ण भगवान तराजू में, उठे नहीं। तब रुक्मिणी के पास गए, अरे तुलसी का पत्ता लाए, अब रखे अतुल गए, क्योंकि रुक्मिणी देवी जानती थी कि तुलसी के बगैर तो खाते नहीं, तुलसी ही इनके लिए सब कुछ है। तो कभी कभी छोटा सा अभिमान हम लोगों को फिर घुमाता रहता है, और अगर हम रुक्मिणी की तरह हो जाएं, हम समझ जाएं कि क्या क्रिया है इसलिए इस देवी खुश कैसे होगी। कई लोग तो सुरदन की बकरा हमारी खुश हो जाते देवी है ना, चलो किसी की अपनी भावना है कि बकरी मारी कुछ भी मारी, पर ये अनुभव नहीं है। उससे प्रेम करो, उस देवी से, उस जगदम्बा से, जैसे हम माँ से प्रेम करते हैं ऐसे उससे प्रेम करेंगे तो उसको बकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बकरी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको तो केवल उसके सामने बैठ जाओ और नमन करो, वो देवी को जैसे माँ खुश हो जाती है वैसे वो जगदम्बा भी खुश हो जाएगी। ये एक छोटा सा मंत्र है उस देवी को खुश करने का। वो किसी की बलि नहीं चाहती, वो किसी को मारना नहीं चाहती है, वो तो हमने आदत डाले देखो, यानी क्या कि आदत पड़ जाने, खराब आदत हो जाए तो वो फिर सुदूर होनी चाहिए। इतनी पुराना लोगों ने आदत डाले देवताओं ने बकरा मनने, आदत जब पड़ जाती तो बड़ी खराब हो जाती है। अब जो हाथ जोड़ी देवी खुश होनी, पहले तो मर्द चालू बोलना मतलब इनकी बलि का था। बलि का मतलब ये है कि अपने दुर्गुणों की हम बलि चढ़ाएं तो देवी हमारे जीवन में प्रसन्न हो जाएगी। बोले जगदम्बा मैया की। ब्रह्मा जी द्वारा स्थूल परमात्मा का चिंतन किया गया। स्थूल ये जो हमारा शरीर क्या है, स्थूल है, ये स्थूल है, भौतिक शरीर बोलते हैं इसको, भौतिक शरीर है। और सूक्ष्म शरीर का है इसके अंदर है। ये सूक्ष्म शरीर दूसरी जगह चला जाता है, जैसे आप यहाँ बैठे हुए और आपका मन को भी सूक्ष्म शरीर दूर चला गया, उसको बोलते सूक्ष्म शरीर। और ये है पंच रचित अति अधम शरीरा, 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 पंच पंच महाभागा व्यापको वेद सर्वतो व्याप्यमीनं संसारे न किंचित् वस्तु विद्यते। ये प्रकृति सर्वव्यापी है, इसके बगैर संसार में कुछ नहीं है। इसलिए उस परम्परा भगवती का चिंतन करने से हमें देवी को जान लिया तो देवी भागवत का ज्ञान हो गया, कृष्ण को जान लिया तो भागवत की प्राप्ति हो गई, सारे वेदों की प्राप्ति हो गई, योग की प्राप्ति हो गई, जगदम्बा को मान लिया तो देवी महालक्ष्मी महात्रिपुरा का जो शक्ति है उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमने उससे हमारी पहचान हो गई उस देवी से। जब तक उस देवी से पहचान नहीं होगी, पहचान कैसे होगी? बार बार बोलना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा। तब
कि जब हम उसका चिंतन करेंगे तो तभी उससे पहचान होगी। या जब पहचान नहीं होगी तो पहचान कैसे होगी? जब आप बार बार मिलेंगे बोलेंगे तो तभी तो आपकी पहचान होगी, और नहीं बोलेंगे तो पहचान, नहीं मिलेंगे तो पहचान नहीं होगी। इसलिए जब उसका चिंतन आप हमेशा करते रहेंगे, घर भी जा करके सुबह भी शाम भी उसका चिंतन करेंगे, तभी उससे जान पहचान होगी। इससे जान पहचान कब होगी? जब उसका भजन सुनेंगे, भजन बोलेंगे, तब जाकर के उससे प्रेम हो जाता है। इसलिए जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तब जब आप किसी से मिलेंगे तभी तो प्रीति होगी। प्रीति, प्रीति मतलब जान पहचान का एक कारण बन जाता है, और जब प्रीति होगी तब आपका प्रेम आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही भगवान से भी प्रीति तभी बढ़ती है। ये नहीं कि नवरात्रों में पूजा कर दी यार, साल भर भूल गए, तब नवरात्रों में याद होनी देवी, तब फायदा क्या? नवरात्रों में पूजा करेंगे, नवरात्र बाद विद्यावरण, जन लोग शिवरात्रि में शिव जी तक खूब याद करते हैं, और एक बात भूल जाते है ना। जन हनुमान जी तक केवल मंगलों में याद करते हैं, बाकी भूल जाते। शिव जी तक सोमवार के याद करते, बाकी एक अपना छोटी शिव जी। हमारे यहाँ 5 देवताओं की पूजा होती है हमेशा। 5 देवताओं की पूजा होती, कौन कौन है? पंचदेव। अरे पहले गणेश जी को नमन कीजिए। हमारे यहाँ हर देवता की पूजा का विधान है, विरोध किसी का नहीं है। 5 यज्ञ हैं घर में, गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ हैं। 5 देवों की नमन, गणेश जी को, सूर्य को, दुर्गा को, शिव जी को, विष्णु को नमन करें। ये पंचदेवों का हमेशा चिंतन करें। 5 देवों का 5 यज्ञ घर में होते हैं, हर दिन होते थे। अब कहाँ होते? यज्ञ कहाँ जानते हो? यज्ञ किसको बोलते हैं? यज्ञ ये नहीं कि जो होते भूखे नर यज्ञ हुए, यज्ञ समझ है ना। तो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ सदा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तो कर्म भी सूचका। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ हैं। और भिद्यते हृदया ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते च सकर्माणि, दर्शनीय मनीश्वरे। हमारे अंदर गांठ बड़ी बेगांठ, अरे 7 गांठ बड़ी संसार, इस 7 गांठ भोजन चाबी से, और चाबी के वो भगवान गुनो, राम गुनो। जब राम गुनो भीतर जान तब खुल, फिर गांठें बढ़ती रहती हैं। गांठें जब बढ़ जाती हैं तो वही पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही नियम है कि अंते मति साधति यम यम चिंतयते कामम। दुर्गा सप्तशती के भी कहते हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो हम सोचते हैं वही प्राप्त होता है। अच्छा सोचते रहो, दिन भर में सोचना है, और अगर अच्छा सोचते रहे तो शाम को सोचने पड़े होंगे। और सोचने तभी भूत प्रेत होना सपना ना, कोई बोलो मैं भूत प्रेत देख लो, कोई बोलो मैं पानी में छोड़ गई, कोई बोलो कुछ हुएगी, कोई बोलो कुछ हुएगी। किले वेगी किले दिन भर में सोचना चाहता, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो निश्चित है जो जो सोचते हैं वही हमारे साथ में होता है। इसलिए हम उसका चिंतन करें, परम्बा भगवती का। तो अब आप बोलेंगे कि बोल रहे उसी का चिंतन करते रहो, खानो पीनो नहीं करा, पढ़ लिखन नहीं, नौकरी नहीं जाना है ना। नहीं, काम करते रहो, नाम लेते रहो। काम कोई भी करो पर नाम भी लेते रहो। ये नहीं कि माला पकड़नी है, माला नहीं, मन से, मन की माला से। और जय काम तुम करना चाहोगे तो ईमानदारी से करो, चाहे नौकरी करना चाहे, चाहे कुछ भी करना चाहे, अगर ईमानदारी से कर लिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा है। बोली जगदम्बा मैया की। इसलिए जीवन में सबसे पहले ईमानदारी, अपने काम के प्रति वफादार हमें रहना चाहिए। कोई भी काम हो, और काम चोरी करना तो भगवान भी हम पर दंड दे दो। इसलिए काम चोरी हमें नहीं करनी है। बोली जगदम्बा मैया की। इतिहासं संप्रवक्ष्यामि सुनुतं मुनिसत्तमा। एक इतिहास बता रहे हैं
देश में एक ब्राह्मण थे, वो सलेशो द्विजा कश्चित् देवदत्ते दिविश्रुता। और संदेश में देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। वो ब्राह्मण देवता सुबह शाम भगवान का चिंतन करते थे और हमेशा गायत्री मंत्र जपते थे। गायत्री मंत्र, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है गायत्री मंत्र जपना। ब्राह्मण जाति का नहीं होना, जाति से नहीं होना। जाति का जो होना वो द्विज होगा, द्विज मतलब ब्राह्मण, अद्विज मतलब हाथी, अद्विज मतलब जो अद्विज फुट होगा, और जो अद्विज हाथी के दांत क्या होते हैं? हार अलग होते हैं, 2 दांत है ना, एक कारण हाथी होते हैं द्विज होगा। तो ब्राह्मण को द्विज में आएगा ना, हाथ या दांत जन घेरा ब्राह्मण जन केवल जाति का द्विनाथ जनो दिखेना है ना। तो ब्राह्मण पूरा नहीं हो। आज की तारीख में भी कई हमारी ब्राह्मण जाति के लोग हैं, उनका गायत्री मंत्र नहीं होंगे कई ना। वो बोलते हम अगर कभी बात हुई तो बोलना हम ब्राह्मण हैं, सर पूछे जाओ गायत्री मंत्र नहीं जनेऊ गाय जनेऊ भी नहीं करता ब्राह्मण जाओ। इसलिए गायत्री तो ब्राह्मण का साथी है गायत्री, और गायत्री जब गायत्री मंत्र उसका चिंतन करते रहे ब्राह्मण देवता सुबह शाम, तो ब्राह्मण अपने आप ही उसके तरफ भी वो ब्राह्मण अपने आप ही शक्तिशाली बन जाएगा। उसके कारण, किसके कारण? उस गायत्री के कारण। अब जनेऊ की रस्सी नीचे आजकल आप समझो इन उतन नगर दें किरणी भट्टा में जनेऊ का बहुत बड़ा दोस्त है। जनेऊ तो ब्रह्म भाषा है, ब्रह्म ये तो ब्रह्म हो गए ना। जनेऊ की रस्सी नहीं, आजकल लोगों को रस्सी समझी, हर चीज हम लोगों ने एक को बना दिया। जैसे कथा भी लोग मजाक बड़े चला समय पास करो, चला कथा भी कह गए नो ना घोरम परेशान चंदा ना चला कथा बजा नाती न चला कथा में बैठा रहा जय गौरव मन नहीं करना चला घूमनो चला घूमनो सोचने क्या घूमनो चला और मन का खिलौड़ फायदा किस चीज का मन भगवान का चरणों में लगा। अब तुम बोल कि तुम गाने जाएंगे हमारा मन नहीं लगे, पर हम एक बड़ी पछाड़ बना लोगों सकल से कि कै को मन का गई और कै को मन का गई। ये साल में कथा करते तो पता लग जाए स्रोत हम पछाड़ बना किते श्रोता बकता समशीला ते श्रोता बकता समशीला समदर्शी जानहि हरिशीला समदर्शी जानहि श्रोता बकता समशीला कि जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र रहे भवन समाना, श्रवण रंध्र रहे भवन समाना। जिन हरि कथा सुनाई नहीं गाना, उनके कान कैसे हैं? गुफा के समान हो जाते हैं। और जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र के समान हो जाते हैं, जिनकी भगवान की कथा नदी के बराबर हो जाती है। कान को समुद्र बनाओ और भगवान की कथा क्या बन जाएंगे? नदी बन जाएंगी। पेयम पेयम श्रवण हो लगी। और जिन हरि कथा सुना ही नहीं गाना, जिन्होंने नहीं सुनी भाई भगवान की कथा की हर के हाथ छिप जाती, बहुत मुश्किल चीज। क्या कहते हैं लगनी बढ़िया, ज्यादा लोग को गाना बढ़िया लगता है, ज्यादा लोग को बढ़िया लगता। आजकल नचनो का भजन छंदी बढ़िया लग रहा है, पर आध्यात्मिक अगर कथा हो तो मन नहीं लगता है। मन की बात चली, मन बहुत कम मुश्किल चीज, बहुत मुश्किल है इसका लगना। कह के मन लग भगवान के चरणों में बहुत मुश्किल है। जबकि हरिद्वार नहीं हो जाऊँ कोई जाना चलना
अभी तो नहीं तो खूब तो के मतो जय हो गंगा मैया अभी किनारा पर बैठे वो चल गई हर बार चल गई पर बैठ गयो किने बैठी वो बोलूंगी ये गंगा का पानी गंदू है मैं नहीं ले बहुत आता कोई बात बाना पण में जब लोग बुखार वो गंगा में गंदा गिरे तो किनारे बैठ जाऊंगा वो नहीं समझूंगा वो लौट जाता है बिना नहाए अर्जुन हेगी जन गंगा की विदे के डुबकी मारी है वो निकल था बीजे कई लोग का भजन को देखना हर का सुन छे भगवती भगवान को नौच और कई कथा सुन छे जन और बोल मन पसंद है कथा नहीं वे चुटकी नहीं वे एक और जब नचो भजन को कथा बढ़िया तो वो खिरे जाओ किनारे बैठे नदी का किनारा वो डुबकी मार सकते उसके लिए क्या चाहिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज भगवान बोलन सब कुछ छोड़ दी सब में भर विश्वास कर और मेरे बेटे